हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करेंगे डीमन स्लेयर के पहले सीजन के चौथे एपिसोड को, जिसका नाम है फाइनल सिलेक्शन। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि टांजिरो अपने सीक्रेट बताता है कि जब भी बैटल के टाइम टांजिरो अपने अपोनेंट का सेंट स्मेल करता है तो उसे एक थ्रेड दिखती है जो ओपनिंग मिलने पे टाइट हो जाती है, और अगर टांजिरो उसी टाइम अटैक करे तो उसे डॉज नहीं किया जा सकता। तभी वहाँ उरोकोडाकी आ जाता है, जो टांजिरो को बताता है कि वो उसे फाइनल सिलेक्शन में नहीं भेजना चाहता था क्योंकि वो और बच्चों को मरते नहीं देखना चाहता था। पर टांजिरो ने वो बहुत बड़ा पत्थर काट के ये साबित कर दिया कि वो बहुत स्ट्रांग है, और टांजिरो को वेल्डन बोलता है, जिससे टांजिरो इमोशनल हो जाता है और उरोकोडाकी टांजिरो को हक कर लेता है। उस रात उरोकोडाकी टांजिरो के लिए स्पेशल खाना बनाता है क्योंकि टांजिरो ने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली। खाने के बाद उरोकोडाकी टांजिरो को बताता है कि कोई डीमन जितने इंसानों को खाया होगा वो उतना ही स्ट्रांग होगा, और अगर कोई डीमन बहुत इंसानों को खा लेता है तो उसके पास स्पेशल पावर आ जाती है, जिसे फील कर पाने के लिए उरोकोडाकी टांजिरो को एक मास्क देता है जिसका नाम वार्डिंग मास्क होता है, जो टांजिरो को ऐसी सिचुएशन में प्रोटेक्ट करेगा। हम समझ पाते हैं कि ऐसे ही मास्क साबितो और माकुमो के पास भी थे। अगली सुबह टांजिरो नेज़ुको से वापस आने का प्रॉमिस करके फाइनल सिलेक्शन के लिए माउंट फूजी कसाने की ओर बढ़ता है। फिर पलट के उरोकोडाकी से कहता है कि मेरी तरफ से साबितो और माकुमो को थैंक्स बोलना, जिससे उरोकोडाकी शॉक हो जाता है और सोचता है कि टांजिरो को उन मरे हुए बच्चों का नाम कैसे पता, जिसे हम समझ पाते हैं कि वो मर चुके हैं और टांजिरो जिनसे मिला वो उनके गोश्त थे। रात होते होते तांजिरो माउंट फूजी कसाने पहुंच जाता है, जो विस्टेरिया नाम के फ्लावर से घिरा होता है, जहां बहुत से बच्चे फाइनल सिलेक्शन के लिए आए होते हैं, जिन्हें दो लड़कियां ग्रीट करती हैं और बताती हैं कि यहाँ पे बहुत से डीमन कैद हैं जिन्हें डीमन स्लेयर्स ने पकड़ा है, जो विस्टेरिया फ्लावर की वजह से यहाँ कैद हैं, जो फ्लावर डीमंस को बिल्कुल पसंद नहीं है, और सबको बताती हैं कि उन्हें इस जगह पे 7 दिन सरवाइव करना होगा। जिसके बाद टांजिरो ईस्ट की ओर बढ़ने लगता है क्योंकि पहली सनलाइट वहां दिखेगी और सनलाइट में डीमन आ नहीं सकते, जिस वजह से टांजिरो रेस्ट कर पाएगा। तभी टांजिरो को डीमन की स्मेल आती है और डीमन टांजिरो पे अटैक कर देते हैं, जिन्हें टांजिरो अपनी सीक्रेट सेंट थ्रेड टेक्निक से आराम से खत्म कर देता है। और तभी टांजिरो को एक डीमन की स्मेल आती है, जिससे वो समझ जाता है कि इस डीमन ने बहुत इंसान खाए हैं। तभी हम देख पाते हैं कि उधर माकुमो साबितो से पूछती है कि क्या टांजिरो उस डीमन को हरा पाएगा, जिस पे साबितो कहता है कि कुछ कहा नहीं जा सकता, वो डीमन बहुत स्ट्रांग है। फिर वो डीमन टांजिरो के सामने एक लड़के को एक बार में खा जाता है और दूसरे लड़के को पकड़ के बस खाने वाला होता है कि टांजिरो वाटर ब्रीथिंग सेकेंड फॉर्म वाटर व्हील का यूज करके उस डीमन का हाथ काट देता है, जिससे वो लड़का बच जाता है। फिर उस डीमन की नज़र टांजिरो के मास्क पे पड़ती है और डीमन बताता है कि वो उसे भी बाकी उरोकोडाकी के स्टूडेंट्स जैसे मार देगा, क्योंकि उरोकोडाकी ने उसे 47 साल पहले पकड़ के यहाँ कैद कर दिया था। वो तब से यही है। फिर डीमन टांजिरो को बताता है कि वो अभी तक 50 इंसानों को खा चुका है, जिसमें 13 उरोकोडाकी के स्टूडेंट्स हैं और अब 14वां टांजिरो। फिर डीमन बताता है कि अभी तक बस 2 बच्चे उसे स्ट्रांग मिले जो उरोकोडाकी के स्टूडेंट थे, और हम समझ पाते हैं कि साबितो और माकुमो को इसी डीमन ने मारा है। और डीमन बताता है कि वो उरोकोडाकी के स्टूडेंट्स को उस वार्डिंग मास्क की वजह से पहचान पाता है। फिर टांजिरो डीमन पे अटैक करता है, जिसे डीमन एक पंच से दूर फेंक देता है, जिससे टांजिरो का वार्डिंग मास्क टूट जाता है और डीमन टांजिरो को मारने बढ़ता है, जिसे टांजिरो डॉज करके फाइट शुरू कर देता है और डीमन के हाथ काटते हुए उसके सर के लिए बढ़ता है और वाटर ब्रीथिंग फर्स्ट फॉर्म का यूज करके उस डीमन को खत्म कर देता है, जिसकी गर्दन बहुत स्ट्रांग होती है और डीमन भी नहीं समझ पाता कि कैसे टांजिरो ने उसकी गर्दन काट दी। और दी एंड।
अगर आपको ये एपिसोड या कोई भी एनिमे डाउनलोड करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।